वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अमित यादव। आज यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर है, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेक्चर 1 आज पहला लेक्चर है। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च का डेफिनेशंस क्या है, रिसर्च को डिफाइन कैसे करेंगे और रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके आज के इस सेशन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। नाउ सिलेबस देख लेते हैं यूनिट 2 में, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत आता है। उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, पहला टॉपिक है आज आपका सिलेबस में रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का मेथड्स ऑफ रिसर्च। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। अगला टॉपिक है इस यूनिट का स्टेप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। कैसे हम एक इफेक्टिव थीसिस लिख सकते हैं और आर्टिकल लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है। रेफरेंस का फॉर्मेट क्या है और उसका लिखने का स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें आपका डिस्कस होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूजेज है। लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की एथिक्स क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपका यूनिट 2 से हैं, जो कि सारे टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक करके एक एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च कीवर्ड्स। आज का कंटेंट है मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड कीवर्ड्स, सम रिसर्च कीवर्ड्स। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च। द टर्म रिसर्च इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो वर्ड रिसर्च है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। वो कौन कौन से वर्ड हैं? फर्स्ट वर्ड है री, दूसरा वर्ड है
सर्च। री और सर्च को जोड़ करके रिसर्च बना हुआ है। जनरली री मीन्स अगेन, री का मतलब होता है अगेन, फिर से। सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, खोज करना। तो रिसर्च का मतलब है फिर से, अगेन, फाइंड आउट। किसी चीज़ में जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं उसमें फिर से कुछ नया चीज़ फाइंड आउट करना रिसर्च होती है। दूसरे वर्डों में हम रिसर्च कह सकते हैं, रिसर्च इज ए कॉमन टर्म दैट रेफर्स टू सर्च ऑफ नॉलेज। पर्टिकुलर टॉपिक में हमें नॉलेज सर्च करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। इन फैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब है साइंस से रिलेटेड मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। अगर उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल रही है तो उसे पब्लिश करना, पब्लिक को बताना, दिखाना। नेक्स्ट, डिक्शनरी मीनिंग क्या है रिसर्च का? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन or inquiry, especially through search of new facts in any branch of knowledge. केयरफुल इन्वेस्टिगेशंस, बी केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, थ्रू सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट पाने के लिए, कुछ जानकारी कलेक्ट करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज क्या है? जैसे साइंस हुआ, आर्ट हुआ, इंजीनियरिंग हुई, मेडिकल हुए, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ब्रांच ऑफ नॉलेज है। किसी भी सब्जेक्ट से में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसमें से कुछ नए फैक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। इन शॉर्ट, दिस सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जो सोल्यूशन प्राप्त मिले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, वही रिसर्च होता है। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ फार्मूला अप्लाई करोगे, कोई मेथड्स यूज करोगे, तो आपको कुछ उस प्रॉब्लम का रिजल्ट मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। जो एक प्रोसेस है, आपका रिसर्च है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, क्लिफोर्ड वुडी ने बताया, रिसर्च कंप्राइजेस, क्या क्या कंप्राइज करता है, क्या क्या कंटेंट करता है? डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, पुनः रीडिफाइन करना। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया? फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और या सजेस्टेड सॉल्यूशन। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अज्यूम्पशन, अज्यूम्पशन को फार्मुलेट करना या सजेस्ट सॉल्यूशन को सजेस्ट करना। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग। आपने प्रॉब्लम, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उठाई, फिर उसके बाद उस सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया और या उससे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को सजेस्ट किया। अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग
एंड एवेल्युएटिंग डेटा। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस सोल्यूशन से रिलेटेड आपको डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी, उस डेटा को अरेंज व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंज करने पड़ेगा एंड उस डेटा को इवेल्युएट करना पड़ेगा और जो आपका रिजल्ट आएगा उससे मेजर करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। फाइनली आपको उस डेटा को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड रीचिंग कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा एंड लास्ट केयरफुल्ली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। लास्ट में आपको कंक्लूजन को टेस्ट करना पड़ेगा टू डिटरमाइन वेदर, जिससे कि आप डिटरमाइन कर सको कि जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है वो सही है या नहीं, जो हमने एजम्पशंस ली हुई है, बनाई हुई है, वो फिट हो रही है कि नहीं। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। The main goal of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. मेन एम क्या है, मेन पर्पज क्या है रिसर्च का? टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई को फाइंड आउट करना, विच इज हिडन, जो कि छुपी हुई है, एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एज इट, जो कि अभी तक बाहर निकलकर दुनिया के सामने नहीं आई हुई है। मेन पर्पज है रिसर्च का। दूसरे वर्डों में आप ये कह सकते हो, द एम ऑफ रिसर्च is to discover answers to the questions through the application of scientific procedures। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, रिसर्च का पर्पज क्या है? टू डिस्कवर आंसर्स, सॉल्यूशंस को, आंसर्स को डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, टू द क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर, किसी भी साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका रिसर्च का। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन दो ऑब्जेक्टिव था, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर ली। कुछ और ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा भी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, गेन फेमिलियरिटी विथ न्यू फिनोमेना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू फिनोमेना। गेन फेमिलियरिटी विथ न्यू फिनोमेना, न्यू, अब जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस जनरेट होगा, उसमें कुछ फेमिलियरिटी गेन करना या डेवलप करना, न्यू इंसाइट, नया फैक्ट, न्यू नॉलेज इनटू ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपने ली हुई है उसमें कुछ नया फैक्ट फाइंड आउट करना, फेमिलियर होना। नेक्स्ट है आपका रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको रिव्यू करना, रीइंटरप्रेट करना, सिंथेसाइज करना। अगर रिव्यू करोगे, सिंथेसाइज करोगे एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो कुछ न कुछ न्यू इंसाइट आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सोल्यूशन और प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना। सम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम, कुछ एग्जिस्टिंग जो पहले से प्रॉब्लम है, जो पहले से ही सॉल्यूशन है रेडीमेड, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना, उसमें जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। नेक्स्ट
आपका है ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज। जो रियल लाइफ जनरल इशूज हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेंड कीजिए और एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए। और कुछ नई चीज़ मिल रही तो उसे पब्लिक को डिस्प्ले कीजिए, पब्लिक को प्रेजेंट कीजिए। क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर और ए सिस्टम। रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव और है, आप एक नया प्रोसीजर, नया सिस्टम डेवलप कीजिए। पर्टिकुलर जो जनरल इशूज है उसको सॉल्व करने के लिए एक नया प्रोसीजर डेवलप कीजिए, नया सिस्टम डेवलप कीजिए। नेक्स्ट है आपका जनरेट न्यू नॉलेज। आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिव्यू करके, सिंथेसाइज करके आप न्यू नॉलेज जनरेट कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? Research is directed towards solutions of a problem। रिसर्च क्या डायरेक्ट करता है? पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट करता है। रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। रिसर्च जो है ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड है और एम्पिरिकल एविडेंस जो पुरानी सिस्टम बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। रिसर्च डिमांड्स क्या करता है? एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जो आपने ऑब्जर्व किया वो एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और उसका डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर न्यू पर्पज। रिसर्च इन्वॉल्व है गैदरिंग न्यू डेटा, कलेक्टिंग नए न्यू डेटा को कलेक्ट करना। कहाँ से? प्राइमरी सोर्सेज, या तो प्राइमरी सोर्सेज से या एग्जिस्टिंग डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से आप नई डेटा गैदर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो फॉर न्यू पर्पज। आप जो आपका गोल जो है रिसर्च करने का, आप जो रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी पर्पज के लिए आप न्यू डेटा कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज से, या तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च एक्टिविटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय केयरफुल्ली डिजाइन प्रोसीजर्स। जो रिसर्च में एक्टिविटीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो कैरेक्टराइज्ड होंगी केयरफुल्ली डिजाइन प्रोसीजर्स। जो आपने प्रोसीजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए होगा, जो हो सकता है एग्जिस्टिंग हो या किसी ने नया डेवलप किया हो। कुछ प्रोसीजर्स, मेथड्स, अप्रोच यूज होंगी रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइजेशन। रिसर्च जो है एक्सपर्टाइजेशन को भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो रिसर्चर्स होंगे वो अपने डोमेन में, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होंगे, उसमें स्किल बहुत अच्छी होगी उनकी। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन
जांच पड़ताल करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है और एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत है। सर्च द रिलेटेड लिटरेचर एंड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द गैदर डेटा। जो आपने डेटा को गैदर किया हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा और बहुत सारे लिटरेचर को गैदर करना होगा, जिससे आपको कुछ डेटा इंफॉर्मेशन अवश्य मिलेगी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल है। जो रिसर्च है ऑब्जेक्टिव के बेस पर है और लॉजिकल है। अप्लाइंग एवरी पॉसिबल टेस्ट टू वैलिडेट द डेटा। जितनी पॉसिबल टेस्टिंग हो सकती है जो आपने डेटा कलेक्ट किया हो उसको वैलिडेट करने के लिए एंड कंक्लूजन तक रीच पहुंचने के लिए वो आपको करनी होगी। रिसर्च इन्वॉल्व्स द क्वेस्ट फॉर आंसर्स टू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। रिसर्च इन्वॉल्व करता है क्वेस्ट मीन्स सर्च करना, फाइंड आउट करना, फॉर आंसर्स टू अनसॉल्व प्रॉब्लम। जो अभी तक प्रॉब्लम अनसॉल्व है, सॉल्व नहीं हुए हैं, उनकी आंसर्स को सर्च करने में इन्वॉल्व है रिसर्च। रिसर्च रिक्वायर्स करेज। रिसर्चर्स में हिम्मत होनी चाहिए ताकि वो होपलेस ना हो, जल्दबाजी ना करें। सो रिसर्च रिक्वायर्स करेज, साहस होनी चाहिए रिसर्चर्स में। रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंस एंड अनहरिड एक्टिविटी। रिसर्च जो है कैरेक्टराइज्ड होगी पेशेंस से एंड अनहरिड एक्टिविटीज। जल्दबाजी नहीं करना है रिसर्च में और पेशेंस रखना है। नहीं तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका रिसर्च में टाइम वेस्ट होगा और फाइनली आप रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगला पॉइंट है रिसर्च इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो आप रिसर्च कर रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उसको रिकॉर्ड भी करना है और रिपोर्ट भी करना है, जिससे पब्लिक को पता चले कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या सलूशन आपने पब्लिक को प्रोवाइड किया। कुछ रिसर्च कीवर्ड्स हैं जो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, उसका मीनिंग भी कभी डाउटफुल हो जाते हैं। वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। इंसाइट, द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज़ में, किसी पर्सन के अंदर कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग करना, उसमें से कुछ गेन करना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्या है इंसाइट। फिनोमेना का मतलब होता है अ फैक्ट और सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड टू एग्जिस्ट और हैपन, स्पेशली वन हुज कॉज और एक्सप्लेनेशन इज इन क्वेश्चन। फिनोमेना का आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्व होगा हो, जिसका एक्सप्लेनेशंस हो, जो हैपन एग्जिस्ट कर रही हो। प्रोसीजर का मतलब होता है अप्रोच ऑफ डूइंग समथिंग। रिसर्च का प्रोसीजर्स, आप कैसे कैसे रिसर्च को कंप्लीट करोगे। डिडक्शंस, द एक्शन ऑफ डिडक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। किसी चीज़ को रिड्यूस करना, मान लो 100 पेज का एक डेटा है, उसमें समरी निकालना, कंक्लूजन निकालना, मेन पॉइंट ढूंढना, सर्च करना, फाइंड करना, इसका मतलब है डिडक्शंस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है एन अजम्पशन,
मेड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, या अज्यूमशन बनाना, या an idea or explanation for something that is based on known facts but has not yet been proved। ऐसा assumption बनाना बनाना जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। लास्ट वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेशन, अ फॉर्मल इंक्वायरी या सिस्टमेटिक स्टडी। कंटेंट मैंने 3 बुक से ली हुई है। एक तो KVS मदान की बुक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको आप रेफ़र कर सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए आप CR कोठारी एंड गौरव गर्ग की बुक पढ़ सकते हो। NTA UGC नेट पेपर 1 हरप्रीत कौर का भी पढ़ सकते हैं। हमने यहीं से कंटेंट लिए, इसके अलावा नेट से भी कुछ कंटेंट लिए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। फाइनली हम जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।